हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एबीएस क्लासेस पर। और यहाँ पे देख सकते हैं कक्षा 9वीं का ये त्रैमासिक परीक्षा सेट बी है। और जिनका भी हिंदी है, हिंदी वाले देखेंगे इस क्वेश्चन को पूरा। यहाँ पे मैं क्लियर बताने वाला हूँ कि आप लोग का ये पेपर देख सकते हैं, कंप्लीट रूप से ये पेपर आप लोग के पास आएगा। तो ये कंप्लीट रूप से यहाँ पे देख सकते हैं पूरे क्वेश्चन छपे हुए, इसी से पूरे के पूरे क्वेश्चन आएंगे। चलिए मैं आप लोग को यहाँ पे देर न करते हुए आप लोग को यहाँ पे बता देता हूँ कि देखिए यहाँ पे जो भी है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 10वीं का भी है, यहाँ पे ये 9वीं का ही है। तो ठीक है, चलते हैं वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे मैं कंप्लीट से पहले आप लोग को ये बता देता हूँ कि इसके पूरे आंसर आप लोगों को करने थे। और इनमें से आप लोगों को यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप लोग को स्क्रीनशॉट करते जाना है या फिर मैं इनमें आंसर बताते जाऊँगा। ठीक है, आंसर बताते जाऊँगा। तो देखिए कबीरदास की एक रचना है, यहाँ पे इसका रचना कौन सा है, बीजक है। तो आप लोग को नॉर्मली सी पता है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, चैनल में एक बार नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहीं से पूरा आप लोग के पूरे पेपर फंसेंगे, टेंशन नहीं लेना है। और पास कराने की गारंटी मेरी है, अच्छा खासा नंबर से। ठीक है, क्योंकि इतने बच्चे आके इतने दिन से पढ़ के जा चुके हैं, तो समझ सकते हो, निकल चुके हैं, तो कहीं ना कहीं पे आप लोग को यहाँ अच्छा रिस्पॉन्स मिलता होगा। यहाँ पे देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा बीजक होगा। ठीक है, इसके बाद रसखान किस भक्ति शाखा के कवि हैं, तो यहाँ पे कृष्ण भक्ति शाखा कवि हैं। छंद के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, तो 2 होते हैं, एक मात्रिक छंद होता है, एक वर्णिक छंद होता है। एक बार नहीं कई बार बता चुका हूँ मैं आप लोग को। यहाँ पे देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए रीढ़ की हड्डी एकांकी का प्रमुख पात्र कौन सा है। तो यहाँ पे तो मैं कई बार ये तो इसको बता चुका हूँ, पढ़ा भी चुका हूँ, जब मेन पेपर में पढ़ाया था, पिछली बार भी कई बच्चे पढ़े थे। तो ये यहाँ पे इसका जो आंसर होगा उमा होगा। क्या होगा, उमा होगा। इसके बाद रंगीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो ला प्रत्यय नहीं, इला प्रत्यय है। क्या है, इला प्रत्यय है। इसके बाद कृतिका में आए पाठ में एकांकी का नाम क्या है, तो रीढ़ की हड्डी है। अभी जस्ट पूछा था इसके पहले। ठीक है, निम्नलिखित में से रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, खाली स्थान काम पर जा रहे हैं, बच्चे जाएंगे काम पर कि बड़े जाएंगे। देखिए एक नहीं, यहाँ कई सारे जा रहे हैं, जा रहा है नहीं, जा रहे हैं, तो बच्चे जाएंगे वहाँ पे। आप लोगों को पता है, जो आप लोग के पाठ में आया हुआ है, तो ये पाठ से ही दिया गया है, ग्रामर पोर्शन का नहीं है। रस के प्रकार कितने हैं, तो आप लोग को पता है कि 10 अभी है, लेकिन मैं बता दूं कि वर्तमान में 13 रस हो चुके हैं। लेकिन आप लोग को अभी स्कूल लेवल में 10 ही पढ़ाया जाता है, कॉलेज लेवल में 13 हम लोग पढ़ते हैं, 13 पढ़ते हैं। वीर रस का स्थायी भाव जो है वो उत्साह होता है। क्या होता है, उत्साह होता है। ठीक है, लेखक के सामने खालिस्तान का फोटो है, तो किसका है, प्रेमचंद का है। वहाँ पे देखे होंगे, पढ़े होंगे। तो कलाई खुलना का अर्थ है, तो कलाई खुलना का अर्थ जो है आंखें खुलना था। समास के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। इसमें मैंने आपको बताया विद ट्रिक, अब तक दादी, अव्ययी भाव बहुब्री, तत्पुरुष कर्मधारय, दिगु अद्वंद। ठीक है, द्वंद्व और दिगु, ये बताया था ट्रिक। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग याद भी कर सकते हैं, कई बार इसको बता भी चुका हूँ। इसके बाद यहाँ पे देखिए कबीर जो है, कबीर की जो रचना है वो शबद थी, साकी शबद रामायणी। और वाक जो है, यहाँ पे मैंने आप लोग को बता भी चुका कई बार कि ललय यद इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद रसखान का जो था वो सवैया हो जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे दिखाता हूँ कि रचना का यहाँ देख लीजिएगा, रचना के आधार पर वाक्य जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। कैसे, आप लोग ऐसे याद करना, रचना में पहला 1, ये दूसरा अक्षर 2, तीसरा अक्षर 3, तो 3 अक्षर का रचना, तो 3 हो गया। ठीक है, रचना के आधार पर वाक्य। और अर्थ के आधार पर 8 होता है। देखिए अर्थ 8 ऐसा याद कर लेना। राजेश जोशी, ये किसकी रचना है जो थी, वो मिट्टी का चेहरा है। ठीक है, इसके बाद शत्रु का विलोम तो मित्र होता है, तो नॉर्मल से पता है। ठीक है, कवित्री का घर जाने की चाहत से क्या तात्पर्य है, तो इसका जो आंसर है मैं आप लोग को यहाँ पे बता देता हूँ कि घर जाने की चाहत से तात्पर्य है उसका ईश्वर से मिलने की। तो इसका आंसर आप लोग लिख देना, ईश्वर या परमात्मा से मिलने की चाहत है। ठीक है, दूसरा, दोहे के प्रथम चरण में कितनी मात्रा होती है, 13 की होती है। कितनी, 13 की। ठीक है, हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट कौन है, तो प्रेमचंद है, मुंशी प्रेमचंद हिंदी सम्राट। ठीक है, इसके बाद अंधकार का तद्भव रूप मतलब देसी रूप जो है
तो मैं बता देता हूँ कि इसका क्या होता है, अंधकार का अंधेरा होता है। आंसर देखते जाना, मैं कहाँ लिख रहा हूँ। चौथा हो गया। पांचवा यहाँ पे देख लीजिएगा, आंखों का तारा होना मतलब बहुत प्यारा होना, ठीक है, बहुत प्यारा होना, बहुत प्यारा या अत्यंत प्रिय। इसके बाद लेखिका के नाना पढ़ाई करने कहाँ गए थे, तो विलायत गए थे। कहाँ गए थे? विलायत, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। सत्य की मैं बात करूं यदि, तो आप लोग को मैं यहाँ पे बता देता हूं, ठीक है, कि यथाशक्ति अव्ययी भाव समास उदाहरण है, तो बिल्कुल सही है। तो पहला सत्य है, सच्चा ज्ञानी भाई है जो स्वयं को जानता है, ये भी सत्य है। निराला की पुस्तक रचना कुरकुरु मुत्ता है, बिल्कुल सही है। रामचरितमानस एक महाकाव्य है, बिल्कुल सही है। झूरी बैलों को देखकर गदगद हो गया, ये भी सही है। मुंह की खाना का अर्थ मुंह से खाना है, ये बिल्कुल गलत है, असत्य हो गया, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन आप लोग के है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों मढ़ाया, ये पूरा प्रश्न आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से पूरे प्रश्न हैं, पूरे के पूरे प्रश्न छपेंगे। मैं अभी थोड़ी से पहले इसका सोल्यूशन बता देता हूँ, फिर प्रश्न बताता हूँ, ठीक है। ये सोल्यूशन आप लोग को मैं बता रहा हूँ, स्क्रीनशॉट करते जाना। सोल्यूशन मैं आप लोग को यहाँ से बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले यहाँ से अपन को जाना है, स्क्रीनशॉट फटाफट करते जाना है वीडियो के साथ साथ। छंद किसे कहते हैं, छंद के प्रकारों के नाम लिखिए। छंद का आंसर क्वेश्चन आएगा, जब भी मैं पेपर आप लोग को दिखाया इसमें क्वेश्चन यही दिया है। दोहा की परिभाषा सहित लिखना है उदाहरण, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट कर लेना है, दोनों प्रश्न आए हुए हैं। इसके बाद अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, परिभाषा उदाहरण, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लेना। इसके बाद मैं चलता हूँ आगे, आप लोग को दिखा देता हूँ थोड़ा सा और। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, कांजी हौज में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी, इसका स्क्रीनशॉट करना है आप लोग को। एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, छोटी बच्ची की बैलों के प्रति प्रेम क्यों मढ़ाया, ये क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट कर लेना। जिसके पास पुस्तक नहीं है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, मैं बता भी चुका हूँ। गाइड नहीं है तो, क्योंकि ये पेपर के टाइम में बहुत हेल्प करते हैं। निपात शब्द क्या है, ये देख सकते हैं क्वेश्चन, ये आंसर, ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लेना। उसके बाद एक क्वेश्चन का आंसर और यहाँ पे है, ये उपरोक्त गद्यांश का शीर्षक वगैरह है, तो इसको आप लोग को स्क्रीनशॉट करना है, ठीक है, ये हो जाएगा आप लोग का। इसके बाद चलते हैं हम आगे थोड़ा सा आप लोग को लेके। तो जो अब ये आया है आप लोग का पत्र लिखने का, आवेदन पत्र, इसको लिखना था आप लोग को, स्क्रीनशॉट कर लेना है इसका, ठीक है। ये हो जाएगा कंप्लीट रूप से आपका यहाँ तक। चलते हैं हम आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं पेपर का क्या कैसा है। पेपर में आप लोगों को जितना आया हुआ है वो देख लीजिएगा पेपर। यहाँ से आप लोग को मैं बता चुका हूँ, स्क्रीनशॉट कर लेना। छोटी बच्ची की बैलों के प्रति प्रेम क्यों मढ़ाया, इसका स्क्रीनशॉट करना है, तुरंत मारना है आपको। उसके बाद देख सकते लेखिका ने अपने माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है, इसका स्क्रीनशॉट मारना है, ठीक है। बरसात के मौसम में क्या क्या होता है, ये भी स्क्रीनशॉट मार लेना है आपको। पर्यायवाची शब्द की परिभाषा का उदाहरण देना है आप लोगों को, यहाँ भी इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोगों को मार लेना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मैं लेके चल रहा हूँ आप लोग को, बरसात के मौसम के बाद पर्यायवाची। पटवारी भी अपनी नौकरी छोड़कर नमक का दरोगा क्यों बनना चाहते थे, स्क्रीनशॉट कर लेना। विलोम शब्द की परिभाषा का उदाहरण, कांजियस में तो मैं अभी आंसर दिखा चुका हूँ, स्क्रीनशॉट कर लेना क्वेश्चन का। ये भी क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट कर लेना। आंसर जो मैं थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन छूट गया है तो आप लोग अपने से कर लेना, लेकिन क्वेश्चन जरूर पूरा इसका आंसर याद कर लेना। शांत रस की परिभाषा, छंद किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन। अनुप्रास अलंकार की उदाहरण, महाकाव्य खंड काव्य में अंतर। उपसर्ग की परिभाषा ये करना है, निपात शब्द बनाना है, भ्रम और ड्रम का संधि विच्छेद करना, ठीक है। इसके बाद देख लीजिएगा, बचपन की किस घटना ने हेलन केलर को दृष्टिहीन व बधिर बना दिया। पंडित जसराज की संगीत शिक्षा की शुरुआत किस आयु में हुई थी, ये हो गया। नए शिक्षक ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को बचपन में पीठ की बेंच पर क्यों मिटा दिया था, ये हो गया। क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है आंसर। यहाँ पे दोहा का उपमालंकार एवं अलंकार का आंसर। इसके बाद यहाँ पे आप लोग रही बात ये, इसका स्क्रीनशॉट करना है आप लोग को सेम टू सेम इस क्वेश्चन का। यहाँ पे आंसर जो था, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग को याद कर लेना है। ये देख लीजिएगा, इसका
जो है संदर्भ प्रसंग व्याख्या दोनों का कर लेना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये आने वाले हैं इस बार। और इन दोनों का मैं तो दिखा चुका हूँ अभी, तो अभी मैं इसको दिखाया था, इसको आप लोग याद कर लेना, ठीक है। इसके बाद इतने में से टॉपिक में से कोई एक निबंध याद कर लेना, ताकि पूरा यहीं से छप जाए, टेंशन नहीं लेना है, पूरा यहीं से छपेगा। बाकी यहाँ पे देख सकते हो कक्षा 9वीं का मैं हिंदी का बता चुका हूँ, ये सेट बी था। सेट ए बहुत जल्द आएगा, तो जाके उसको भी देख लेना, क्योंकि दोनों पेपर में से कोई एक ही आप लोग का फंस जाएगा। टेंशन नहीं लेना है, पूरे के पूरे आप लोग के यहीं से आने वाले हैं। चैनल में तक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। और मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आप लोग को कोई भी पेपर वगैरह था तो मैं वहीं टेलीग्राम में भेजता हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है, ABS क्लासेस चैनल के नाम से जाके ज्वाइन कर लेना। इंस्टाग्राम पर भी हमें मैसेज कर सकते हो, कोई दिक्कत हो, पेपर वगैरह यदि चाहिए PDF तो वहाँ से भी आप लोग प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। चैनल में तक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आप लोग को यहीं से मिलेगा। और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, क्योंकि आप लोगों का पेपर में यहीं से पूरा का पूरा आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। धन्यवाद।